नमस्कार दोस्तों। आप चाहे कितना भी कमा लो, आप अपने सपने को संजो, सपने देखो, ठीक बात है। लेकिन ये माफिया जो है ना, स्कूल के माफिया, वो आपको लूट लेंगे। आप सपना देखिए अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर भविष्य बनाने का, लेकिन ये स्कूल के माफिया जो है ना, वो ऐसे चूसेंगे जो कि आप उसके कोलू में पीसते जाओगे। ठीक है। अब आप ही बताओ कि एक नर्सरी बच्चे को अगर कोई माँ बाप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेजता है तो 5500 5000 मुँह मांगा फीस लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय तो है नहीं। इस पे दिल्ली गवर्नमेंट को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी गवर्नमेंट हैं उनको सतर्कता से इस बात पे गौर करना चाहिए। और लोग इसलिए प्राइवेट के तरफ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे का संस्कार, हाव भाव, उठना बैठना, बातचीत सारे में परिवर्तन आए। इसलिए लोग कर्ज लेकर भी अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये शिक्षा माफिया के जो लोग हैं ना, ये उस गार्जियन को गन्ने की तरह चूसते चूसते एकदम से उनको कंगाल कर देता है। और लास्ट में बच्चों को कुछ पढ़ने में कुछ बेहतर तरीके से ज्ञान प्राप्त भी नहीं होता है और अंत में गार्जियन परेशान होकर उसको सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। तो इस बात का संज्ञान देश के हर सरकार, राज्य सरकार को लेना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों का दशा और दिशा सही रास्ते पे चल सके। आज आप देखेंगे कि इनके ड्रेस भी स्कूल से लो, किताब भी उस स्कूल से लो, कॉपी भी स्कूल से लो, जूते भी इनके स्कूल से लो। जो जूता बाहर में 100-200 रुपया में मिलेंगे, इनके यहाँ 300 500 मुँह मांगा दाम लिया जाता है किताबों में, ड्रेस में। लेकिन गार्जियन सब क्या करते हैं, अपना कर्ज लेके इधर ले, क्योंकि सैलरी से तो, तनख्वाह से तो इनके बच्चे का एडमिशन करा नहीं सकते। तनख्वाह से तो सिर्फ घर का परवरिश ही हो जाए, घर का खर्चा ही निकल जाए, वो बहुत है। लेकिन फिर भी गार्जियन जो है वो कर्जा लेके कष्ट करके अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनमें देशभक्ति की भावना नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ सरहद पे सैनिक ही देश की रक्षा करेंगे? क्या किसान ही अन्न उपजा के देश की रक्षा करेंगे? क्या ये प्राइवेट जो स्कूल चलाते हैं उनका फ़र्ज नहीं है कि आने वाले भविष्य को बेहतर से बेहतर बनाए? तो इस बात पे गौर प्राइवेट स्कूल एजेंसियों को भी करना चाहिए और सरकार को भी इन पे जो है कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में रखे हुए शिक्षक को बेहतर से बेहतर तनख्वाह देते हैं, बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देते हैं। नहीं, आप अपने प्राइवेट स्कूल में जो टीचर रखते हैं उसको 10,000, 8,000, 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपया सैलरी देते हैं। उससे ज़्यादा आप दे नहीं पाते हैं। देने में तो आप सक्षम हैं, लेकिन आप दे नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं एक स्कूल आज बना लिए, उस पैसे से दूसरा स्कूल बनाए, तीसरा स्कूल बनाए, धीरे धीरे पूरे मतलब क्षेत्र में नेटवर्क फैला देते हैं, शिक्षा का व्यापार करते हैं, जो कि सरासर गलत है।
इससे आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसा करें जो देश की सेवा हो सके, और देश का सेवा आप भी कर सकते हैं। आप कहते हैं क्यों ना गरीब बच्चों को कुछ आरक्षण दिया जाए, स्कूल में कुछ सहूलियत दिया जाए, कुछ छूट दिया जाए। ऐसा कैटेगरी आप बनाते नहीं हैं, सबको एक ही फीस लेते हैं, ये तो गलत है ना। उनके आर्थिक स्थिति का लेवल देख के कुछ तो कोटा ऐसा रखिए जिसमें कि गरीब गार्जियन का कुछ फ़ायदा हो सके और आपका भी स्कूल का नाम हो सके। सब कुछ फ़ायदे ही नहीं सोचना चाहिए। इसलिए आप जो हैं ज्ञानदाता हैं, स्कूल का, प्राइवेट स्कूलों का निर्माण किए हैं शिक्षा के लिए, और शिक्षा बेहतर देने की कोशिश कीजिए और फीसों में कुछ चीज़ों में रियायत दीजिए जिससे कि गार्जियन को सहूलियत हो सके। ये ना हो कि बच्चे को 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल पढ़ाए और उसके बाद वहाँ से नाम कटवा के कहीं दूसरे जगह डाले। तो ऐसा काम कीजिए कि बच्चे आगे तक, आपके आगे क्लास तक आपके स्कूल में शिक्षा प्रदान कर सके, और औरों को भी सलाह दे कि ये स्कूल सर्वश्रेष्ठ है हमारे एरिया, मोहल्ले, इलाका का, और इनमें अपने बच्चों का पढ़ाई करवाइए। हो सकता है हमारे वक्तव्य में कुछ गलत हो, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन इस बात को गौर से सोचना चाहिए। सरकार जो कदम उठाएगी उससे पहले आप क्यों नहीं कुछ बेहतर करें जिससे कि आपके स्कूल का नाम हो, आपके जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका भी वेतन सही हो, उनके भी फैमिली का परवरिश बढ़िया हो सके, और बच्चे जो पढ़ते हैं उनका गार्जियन का भी टेंशन मुक्त हो। क्योंकि महीना होते ही, सैलरी मिलते ही सबसे बड़ा टेंशन ये जाता है कि अरे भाई आज मैं ये शौक़ नहीं पूरा करके, यानी एक कपड़ा भी खरीदना पड़ता है गार्जियन को, तो वो अपने लिए मन मार लेते हैं, नहीं लेते हैं, सोचते हैं चलो इस बार नहीं लेंगे, अगली बार लेंगे, इस बार बच्चों का फीस देना है। तो ये सब देखिए, क्योंकि आप भी राष्ट्र के निर्माण में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये मत सोचिए कि ऐसा करने से हम मतलब बहुत ही आगे हमारे स्कूल का नाम होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बेहतर कीजिए जिससे आपके स्कूल का नाम बुलंदियों में हो। धन्यवाद।